भी पार्टी ने मुझ पे भरोसा जताया है, इसके लिए मैं पार्टी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और इस बार पार्टी को जीत के आना है। बांकीपुर विधानसभा इस बार आरजेडी जीत के आ रही है। आम चुनाव से काफी महत्वपूर्ण चुनौती रहेगी उपचुनाव में, क्योंकि एक तरफ प्रशांत किशोर भी मैदान में उतरे हुए हैं। अच्छी बात है ना, जब तक कंपटीशन टफ ना हो तो फिर लड़ने में मजा कहाँ है। आपके हिसाब से कॉम्पिटिटर अगर कॉम्पिटिटर इस बार कुछ नहीं है। जो लास्ट कुछ महीनों से जो यहाँ की न्याय व्यवस्था, विधि व्यवस्था जिस हिसाब से चल रही है, उस हिसाब से जनता त्रस्त है और इस बार बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। आम चुनाव में क्या एजेंडा था आपका, इस बार क्या एजेंडा रहेगा? पिछली बार भी यहाँ की जो लोकल मुद्दे हैं, देखिए एक विधायक का काम होता है मूलभूत सुविधाओं को जनता तक पहुंचाना, और वो सुविधाएं कहीं ना कहीं एक ही परिवार के वजह से, एक ही दल की वजह से वो सुविधाएं लगातार बांकीपुर की जनता को नहीं मिली है। आज भी आप देखेंगे कि एक ही सड़क को 6 महीने में 6 बार तोड़ा जाता है और 6 बार जोड़ा जाता है। तो इस तरह की जो लास्ट के दिनों में जो चल रहा है, व्यवस्था पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है। उस व्यवस्था के खिलाफ पिछली बार भी मेरी आवाज थी और इस बार भी है, और जनता की आवाज बनकर इस बार विधानसभा को लेकर के लगातार आप लोग सवाल उठाते रहे, लेकिन आम चुनाव खत्म हो गया। अब लग रहा है कि इसका फायदा होगा, क्योंकि जनता भी कहीं ना कहीं नाराज है इस बात को लेकर के, और आप लोग लगातार सवाल उठा रहे हो, इसका लाभ मिलेगा विपक्ष को? बिल्कुल जनता नाराज है। उन्हें 10,000 का नहीं, उनके साथ 2 लाख का वादा किया गया महिलाओं को, और महिलाएं इस बार ठगी हुई महसूस कर रही हैं। बट 10,000 को लेकर के जिस तरीके से आम चुनाव कहा गया, आप लोग लगातार इसको चुनौती भी दे रहे थे, लेकिन रोक नहीं लगा। अब लग रहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं, एक क्षेत्र का चुनाव है और बाकी चुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है इसका लाभ मिलेगा? सिर्फ 10,000 की ही बात नहीं थी, 10,000 का तो मुद्दा था ही। लोगों को फ्री बिजली का लालच दिया गया, 10,000 बोल के उनको 2 लाख का लालच दिया गया कि अभी आपका साइनिंग अमाउंट कहिए, एक तरह से आपको 2 लाख दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। महिलाएं ठगी हुई महसूस कर रही हैं, क्योंकि जिनके माध्यम से उन्होंने वादा किया वो तो अब रहे मुख्यमंत्री है नहीं है, वो तो पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके। तो जनता मांगेगी किससे? अब महिलाएं किसके पास जाएंगी? जो उन्होंने वादा किया वो तो है नहीं। लंबे समय से वहाँ बीजेपी है, क्या बीजेपी को हरा पाएंगे? बिल्कुल हरा पाएंगे, इसीलिए हरा पाएंगे क्योंकि लंबे समय से है वो, अब जनता बदलाव चाह रही है। कोई चुनौती नहीं है, इस बार राष्ट्रीय जनता दल जीत कर आएगी। 30 साल से 50,000 वोटों का आंकड़ा विपक्ष पार नहीं किया है, तो आप कैसे जीत कर रहे हैं? नहीं, पिछली बार तो जनता ने बहुत वोट दिया, लेकिन पिछली बार का चुनाव हार जीत का फैक्टर वोट नहीं था, तंत्र मंत्र और षड्यंत्र था, और यंत्र की बहुत बड़ी भूमिका थी। इस बार एक क्षेत्र को लेकर के चुनाव हो रहा है, बाकी ना कि मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है, न किसी के लिए। क्या लग रहा है इसका फायदा मिलेगा? क्योंकि जनता जिस तरीके से माहौल है, सड़क को लेकर के, नाली को लेकर के, क्षेत्र को लेकर के, अब इसका लाभ विपक्ष को मिल सकता है। बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जनता समझ रही है कि जो तानाशाही चल रही है सरकार की लगातार, उस तानाशाही पे नकेल कसने के लिए ये जो विधानसभा है, इससे सरकार को आईना दिखाने का काम करेगी जनता की। आप जिस तरह से तानाशाही कर रहे हैं, लोगों के विश्वास के साथ आपने खिलवाड़ किया, उन्हें ठगा है, तो इस विधानसभा चुनाव में जनता राष्ट्रीय जनता दल को जिता करके और सरकार को आईना दिखाने का काम करेगी। तो जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री इस बार लगातार महिलाओं की बात करते रहते हैं, अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, महिलाओं का वोट आपके साथ जाएगा, क्योंकि अब तो सीएम नहीं है। बिल्कुल महिलाओं का वोट मेरे साथ आएगा, और महिला होने के नाते उनके वोट पर मेरा अधिकार भी है, और घर घर जा करके उनसे मांग भी रही हूँ कि एक बार आप मुझे मौका दें। 40 साल के बदले सिर्फ 4 साल मांग रही हूँ, और जनता मुझे अपना जीविका दीदियों को क्या नाराजगी आपके समर्थन में आ जाएगी? जो 2 लाख की बातें हुई, 10,000 रुपये। बिल्कुल, मैंने कहा ना, बिल्कुल महिलाएं, आज जो बिहार की जो महिलाएं हैं जिन्होंने 10,000 के लालच में 2 लाख के प्रलोभन में जो वोट उनको दिया, और 10,000 लेकर के किसी को मिला, किसी को नहीं भी मिला, लेकिन उन्होंने वोट दिया, और नतीजा ये हुआ कि आते ही इस सरकार ने अतिक्रमण के नाम पे गरीबों को जिस तरह से कुचलने का काम किया, उनके साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, भरी गर्मी में, भरी ठंडी में उन्हें रोड पे छोड़ दिया गया, तो इससे जनता इस बार त्रस्त है और बदलाव चाहती है। उन्हें आईना दिखाने का काम करेगी इस बार।